हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका शिखर आईसीएस चैनल पर, जहां हम डिस्कस कर रहे हैं करंट अफेयर्स के अलग अलग टॉपिक्स। फ्रेंड्स, पिछले दिनों भारत में जिसकी सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है, या जैसे भारत की या भारत सरकार की एक सबसे बड़ी उपलब्धि इस साल की मानी जा रही है, इस दशक की मानी जा रही है, वो है ऑपरेशन सिंदूर की सफलता। जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस को लगभग ध्वस्त करते हुए, पूरी तरह ध्वस्त करते हुए आतंकी ठिकानों पर आक्रमण किया, आतंकी ठिकानों को तबाह किया और साथ ही साथ पाकिस्तान के जो बड़े सैन्य ठिकाने थे उन पर भी ज़बरदस्त हमले किए हैं, उसे भारत की एक ज़बरदस्त उपलब्धि मानी जा रही है। तो इस तरह से ऑपरेशन सिंदूर हमारे लिए जो है एक बड़ी ज़बरदस्त सफलता है। लेकिन साथ ही साथ कुछ राजनीतिक विश्लेषक ये मानते हैं कि ये पूरी तरह से केवल पाया पाया ही नहीं था, बल्कि इसमें हमने कुछ खोया भी है। तो आज हमारे चर्चा का विषय यही होगा कि ऑपरेशन सिंदूर में हमने क्या खोया है और क्या पाया है। आप देख रहे हैं शिखर आईसीएस चैनल और मैं हूं आपका फ्रेंड सुनील सिंह। फ्रेंड्स, 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम की बैसरन घाटी में एक ज़बरदस्त आतंकवादी हमला होता है निहत्थे टूरिस्ट पर, और बड़ी संख्या में लगभग 26 टूरिस्ट वो मार दिए गए, जिसमें कुछ इंडियंस थे, कुछ नेपालीज भी थे, कुछ यूएई के भी थे। और इतनी ज़बरदस्त तरीके से हमला किया गया और ये बहुत कायराना हमला था कि निहत्थे वो टूरिस्ट पर हमला किया गया। और ये हमला ख़ास तौर पे कश्मीर में धीरे धीरे आ रही शांति के विरुद्ध था। ये हमला कश्मीर में हो रहे प्रगतिशील कार्यों पर था, विकास कार्यों पर था, डेवलपमेंट पर था और वहाँ बढ़ते टूरिज़्म पर था। और इसी का जवाब उसको देने के लिए दृढ़ संकल्पित थी भारत सरकार। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा भी कि हम आतंकवादियों को और आतंकवादियों को शरण देने वाले उनके आकाओं को ऐसी सज़ा देंगे जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की। और उसी सज़ा को देने के लिए ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया। 6 और 7 मई के दरमियान रात में ज़बरदस्त एयर स्ट्राइक की गई, मिसाइल्स के द्वारा, एयर टू मिसाइल्स के द्वारा, ड्रोन के द्वारा आतंकी ठिकानों पर। लगभग 9 ठिकाने ऐसे थे आतंकवादियों के जिस पर ज़बरदस्त हमले किए गए, उनको पूरी तरह तबाह कर दिया गया। कई आतंकी मारे गए, उसमें लगभग 100 आतंकी मारे गए। तो कई जगह हमला किया गया, जिसमें मुजफ्फराबाद भी था, जिसमें बालाकोट भी था, पीओके में तो किए ही गए। इसके अलावा आप देखिए कि पाकिस्तान के कुछ क्षेत्रों में सियालकोट में, बहावलपुर में, मुरीदके में और सरगोधा में, यहाँ पर भी हमले किए गए। और ये हमले आतंकवादी ठिकाने थे खासतौर पर, जैसे आप देखिए कि जो मुजफ्फराबाद था वहाँ पर अजहर मसूद का अपना एक मदरसा चलता था, ठीक है। इसके अलावा आप देखिए कि मुरीद के वो लश्कर का ठिकाना था, जहाँ पर हाफिज़ सईद का मुख्यालय था। इसके अलावा बहावलपुर, ये भी लश्कर ए तैयबा उसका ठिकाना था। इसके अलावा हिजबुल मुजाहिदीन के जो ठिकाने थे सियालकोट में था। यहाँ पर हमले किए गए और इनको लगभग तबाह कर दिया गया। और ये शुरुआत था। इसके बाद भारत ने यह स्पष्ट भी किया कि भाई हमने केवल मिलिट्री ठिकानों पर हमला नहीं किया, ना सिविलियंस पर हमला किया है, हमने केवल हमला किया है आतंकियों पर। तो चाहे तो पाकिस्तान इसको स्टॉप कर सकता है, ये एक प्रकार का मैसेज था। लेकिन पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया और उसका जवाब फिर भारत ने ज़बरदस्त दिया। एक तो पाकिस्तान ने जो रिटेलिएट किया, उसके सारे ड्रोन के हमले, उसके सारे मिसाइल के हमले हमारे एयर डिफेंस ने वो पूरी तरह से विफल कर दिए। लेकिन उसके बाद आप देखिए कि भारत ने पाकिस्तान के एयरबेस पर 9 मई को ज़बरदस्त आक्रमण किया। मुरीदके पर किया, नूर खान पर किया जो लाहौर के पास है, इसके अलावा स्कार्दू पर किया, सरगोधा में किया पंजाब में दूसरे एयरबेस पर, या रहीम यार खान पर किया, या जो सिंध के एयरबेस है वहाँ पर किया गया। तो इस तरह से रावलपिंडी में किया गया। तो ज़बरदस्त हमले एयरबेस पर किए और उनको नष्ट किया गया और इसके बाकायदा प्रमाण दिए गए, बाकायदा सैटेलाइट फ़ोटो के प्रमाण भी दिए गए। तो ये ऑपरेशन सिंदूर है, जो बाद में एक सीज़ फायर के द्वारा रोका गया। अब इसमें अगर हम ये चर्चा करें कि भारत को क्या मिला है, तो भारत को क्या मिला, तो पहली चीज़ तो कि हमने ये ऑपरेशन सफल रहा क्योंकि हमने जिस उद्देश्य से किया था वो हो गया था। हम आतंकवादियों को पहलगाम पे किए गए उनके जो दुस्साहस था उसके सज़ा देना चाहते थे, वो सज़ा दी गई। आतंकवादी जो ठिकाने थे उनको नष्ट किया गया, उनको तबाह किया गया, चाहे वो मुरीदके के हो, चाहे सियालकोट के हो, चाहे मुजफ्फराबाद के हो, उनको तबाह किया गया। चाहे वो लश्कर ए तैयबा के हो, चाहे हिजबुल मुजाहिदीन के हो, चाहे अलकायदा के हो, इनको सबको हमला तबाह किया गया। तो ये एक उपलब्धि, एक पाया तो ये है। अगर दूसरी उपलब्धि की बात करें तो हमने पाकिस्तान, देखिए ये आक्रमण एक मैसेज भी था,
एक तो आतंकवादियों के विरुद्ध कि भारत में अगर अब कोई आतंकवादी, अब ये नया भारत है, इट्स ए न्यू इंडिया, ये 21वीं शताब्दी का भारत है, और अब अगर आतंकवादी हमला होगा तो हमारे यहाँ से केवल बयान नहीं दिए जाएंगे कि हम कड़ी सजा देंगे, हम कठोर कदम उठाएंगे, ना, हम कठोर कदम उठा ही लेंगे। ये टेररिज्म के अगेंस्ट जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है कि हम जीरो टॉलरेंस अपनाएंगे, बिल्कुल सहेंगे नहीं। और अब ये केवल शब्द में नहीं रहेगा, अब ये केवल संकल्प में नहीं रहेगा, अब इसका व्यवहारिक प्रदर्शन किया जाएगा, और वही किया गया। तो आतंकवादियों के लिए मैसेज था, पाकिस्तान के लिए भी मैसेज था कि अगर आप इफ यू आर स्टिल कंटिन्यू विद सपोर्टिंग टेररिस्ट्स इन इंडिया, विद सपोर्टिंग क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म इन इंडिया, देन यू विल ऑल्सो हैव टू बी पेनलाइज्ड। आपको भी इसकी सजा भुगतनी होगी, आपको भी इसका दंड भोगना पड़ेगा। और वो दंड हमने उनके सैन्य ठिकानों पर हमला करके किया भी, और ज़बरदस्त हमला किया। तो ये पाकिस्तान को भी संदेश था। आप देखिए कि ये एक तरह से चाइना को भी संदेश था, ये चाइना को भी संदेश था कि हम जो है पाकिस्तान के विरुद्ध ये कर सकते हैं तो आपके अगेंस्ट भी कर सकते हैं। तो एक प्रकार से चीन के विरुद्ध भी हमारा शक्ति प्रदर्शन था। एक और चीज़ है, इस हमले ने या इस ऑपरेशन सिंदूर ने डर भी बैठाया है, आतंकवादियों को आतंकित किया है। टेररिस्ट्स आर टेरिफाइड नाउ, ऐसे कि अब उनको ये संदेश चला गया है कि भैया अब आप अगर कुछ करोगे तो आप इसकी सज़ा दुगनी कीमत चुकाओगे इस सज़ा के रूप में। तो विल हैव टू पे डबल। केवल ये नहीं कि आपने हिट एंड रन कर दिया, आक्रमण कर दिया और भाग गए और फिर आप छुप भी गए, अनपेनलाइज्ड नहीं छूटेंगे आप, यू विल हैव टू पे। ये मैसेज जो है, ये भय जो है आतंकवादियों के विरुद्ध है। एक और चीज़, इस हमले ने यह भी सिद्ध कर दिया कि हम पाकिस्तान की न्यूक्लियर पावर होने की गीदड़ भभकी को सहेंगे नहीं, क्योंकि डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट पाकिस्तान वाज कंटिन्यूअसली commenting that we are nuclear power, that we are having nuclear bombs, that we are having nuclear weapons, despite of all these comments being made from Pakistan side, भारत ने ये अटैक किया है। मतलब अब आपकी टेररिस्ट, अब आपकी न्यूक्लियर अटैक की या न्यूक्लियर वेपन की धमकी को सहेंगे नहीं, उस गीदड़ भभकी को नज़रअंदाज करके हम आपको अटैक करेंगे अगर आप भारत के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर करते हैं, अगर आप भारत में होने वाली आतंकवादी घटनाओं में सपोर्ट करते हैं। तो अब पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर पावर की एक जो गीदड़ भभकी थी उसको भी हमने न्यूट्रलाइज कर दिया है। और उपलब्धियों की बात करें तो भारत ने जो है अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन किया, मिलिट्री पावर्स। इसके पहले मिलिट्री पावर्स का हम प्रदर्शन कहाँ कर रहे थे, एग्जीबिशन कहाँ कर रहे थे? मिलिट्री पावर वाज बीइंग एग्जिबिटेड ओनली इन द मिलिट्री परेड मेड ऑन 26 जनवरी। 26 जनवरी को जो होती थी उसमें हम करते थे। लेकिन अब हमने यहाँ प्रदर्शन कर दिया कि हमारा राफेल कितना काम करता है, हमारे ड्रोन्स कितने काम कर रहे हैं, हमारा S-400 कितना काम कर रहा है, हमारी आकाश मिसाइल कितनी काम कर रही है, हमारी L-30 जो है वो L-70 जो है कितना काम कर रही है, ये हमने प्रदर्शित कर दिया है। और इसके साथ आप ये देखिए कि भारत ने अपने एयर डिफेंस का भी प्रदर्शन किया, जो पहली बार किया। हमारे पास S-400 था जो हमने रसिया से लिया था, एयर डिफेंस सिस्टम था जिसके द्वारा हमने पाकिस्तान द्वारा भेजी गई 1500 से ज़्यादा मिसाइल्स और ड्रोन को जो है आकाश में ही जो है उनको निष्फल कर दिया, उनको न्यूट्रलाइज कर दिया आकाश में। और इसमें जो है S-400 का तो हाथ था ही था, एक आकाश तीर नाम का रडार सिस्टम है जो मिसाइल्स को खोजता है और उनको न्यूट्रलाइज करता है, उसकी भूमिका थी, आकाश मिसाइल की भूमिका थी। और उससे भी ज़्यादा आप देखिए कि हमने उनके F-17, F-16 जैसे एयरक्राफ्ट को भी गिराया है। वो कैसे गिराया है? वो हमने एंटी एयरक्राफ्ट गन या एंटी एयरक्राफ्ट कैनन के द्वारा किया है। हमारे पास L-70 नाम की एयरक्राफ्ट गन थी जो स्वीडन से ली हमने। इसके अलावा एक ZSU-23 नाम की ZSU-23 नाम की गन है, उसका प्रयोग किया गया। तो सारे ये जो S-400 के द्वारा, आकाश तीर के द्वारा, आकाश मिसाइल के द्वारा या L-70 के द्वारा हमने उनके द्वारा किए गए सारे मिसाइल हमलों को, सारे एयरक्राफ्ट हमलों को विफल किया। उनके एयरक्राफ्ट गिराए हैं सब। अब वो स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि उनको अपनी जनता को मुंह दिखाना है, लेकिन गिराए तो है ना। तो हमारा एयर डिफेंस बड़ा तगड़ा सिद्ध हुआ। एट द कंट्ररी आप देखेंगे पाकिस्तान का एयरक्राफ्ट बिल्कुल निष्फल सिद्ध हुआ, क्योंकि भारत ने जहां जहां मिसाइल अटैक करना चाहे पिन पॉइंटेडली, प्रिसाइजली वहीं पर अटैक किए, और पाकिस्तान कुड नॉट इंटरसेप्ट नॉट ए सिंगल मिसाइल ऑफ इंडिया। तो इंटरसेप्ट ही नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि उनका एयर डिफेंस फेल था। अब यहां पर देखिए कि यहां पाकिस्तान के फेलियर के साथ साथ चाइना का फेलियर भी हो रहा है।
क्योंकि पाकिस्तान के पास जितना एयर डिफेंस था दैट वाज इंपोर्टेड फ्रॉम चाइना, तो वो चाइनीज़ माल जैसा ही सिद्ध हुआ, वो कुछ नहीं कर पाया। तो यहाँ चाइना की जो डिफेंस इक्विपमेंट्स है उनका फेलियर भी दिखाई देता है। और सर्टेनली इससे चाइना को केवल मिलिट्री नुकसान नहीं होने वाला है, इससे चाइना को बड़ा व्यावसायिक नुकसान होने वाला है, क्योंकि अब उसके मिलिट्री इक्विपमेंट्स कोई खरीदेगा नहीं, पर्टिकुलरली जो एयर डिफेंस के इक्विपमेंट्स। और उन्हीं का एयरक्राफ्ट गिरा जो F-17 गिरा। तो ये इस तरह से जो है चाइना का फेलियर भी जो है होता है यहाँ पर। इसके अलावा आप देखिए कि अगर हमारी उपलब्धियों की बात करें तो हमारी जो देशी तकनीक थी, हमारी जो देशी रक्षा तकनीक थी, चाहे वो T-72 टैंक हो, उनका हमने प्रयोग किया जैसलमेर के आसपास, या हमने ब्रह्मोस मिसाइल का प्रयोग किया, तो जो देशी रक्षा तकनीक है उसका प्रदर्शन हम कर पाए, उसकी सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर पाए। इसके अलावा आप ये भी देखिए कि भारत का डिफेंस मार्केट इसके बाद बढ़ा है। डिफेंस कंपनीज जो है जितनी भी थी उनका शेयर बढ़ा है, इसके बाद उनके शेयर ऊंचे दामों पर चले गए। क्यों? क्योंकि उनको मान्यता मिल गई, उनको सर्टिफिकेशन मिल गया, उनको सक्सीड का ओके का टेस्टेड का सर्टिफिकेट मिल गया इस टेस्ट के द्वारा। तो ये सारी उपलब्धियां हैं। लेकिन दूसरी तरफ मैंने बताया ना कि जैसे कुछ राजनीतिक विश्लेषक हैं और कुछ हद तक सही भी दिखाई देता है कि कुछ हमने खोया भी है। एक तो ये देखिए कि जिस तरह से ये युद्ध रुका है उसमें कहीं ना कहीं हम वैदेशिक नीति जो है, हमारी विदेश नीति या विदेश मंत्रालय के द्वारा जो कार्य किया गया, जो पॉलिसी अपनाई गई, उसका फेलियर दिखाई देता है। क्योंकि जिस तरह से सीजफायर हुआ है वो तो ठीक लगता है, लेकिन जिस तरह से उसको पब्लिक के सामने लाया गया, द वे इट वॉज डिक्लेयर्ड बाय एन अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि मैंने कराया है। होना यह था कि पाकिस्तान की तरफ से मांग होती, पाकिस्तान मजबूर होता, भारत की तरफ से होता और भारत ये घोषणा करता है कि हम सीजफायर को एक्सेप्ट कर रहे हैं। लेकिन इसमें ट्रंप घुस आए। तो ये भारत की विदेश नीति का कहीं ना कहीं फेलियर है, पीआर का फेलियर है, पब्लिक रिलेशंस का, जनसंपर्क का फेलियर है कि हम इसको ठीक तरीके से जनता के सामने ला नहीं पाए। दूसरी चीज़ यह है कि पाकिस्तान जिस तरह से इसका प्रदर्शन कर रहा है, अपनी खुशी मना रहा है, अपने सक्सेस का ढिंढोरा पीट रहा है, उसको भी हम नहीं रोक पाए। हम प्रचार में भी थोड़ा पीछे रह गए। और ये तो हमेशा ही होता है। खैर, पाकिस्तान जो है जब भी युद्ध हारता है तो वो प्रचार करता है अपनी विजय का। तो ये भी इसमें भी हम कहीं ना कहीं पिछड़ गए और हम पाकिस्तान के जो है सही चेहरे को सामने नहीं ला पाए। हालांकि वो सच जो है धीरे धीरे सामने आता जा रहा है। जैसे जैसे भारत जो है अपने जो सैटेलाइट के फ़ोटोज़ जारी कर रहा है, उनके अलग अलग सैन्य ठिकानों पर किए गए विध्वंस के फ़ोटो जारी कर रहा है, उससे स्पष्ट होता जा रहा है कि किस तरह से पाकिस्तान ने इस संघर्ष से मुँह की खाई है। और वो जो अपनी विजय का ढिंढोरा पीट रहा है, अपना विजय का दिवस मना रहा है, वो सब झूठा है, दुष्प्रचार है, जैसा कि हमेशा से होता आया है। तो ये कुछ खोया है। अदरवाइज ऑपरेशन सिंदूर भारत के लिए ज़बरदस्त सक्सेस रहा है और भारत के सैन्य इतिहास में ये जो है ये एक बड़ी विजय के रूप में स्वर्णिम अक्षरों में जो है इसको दर्ज किया जाएगा फ्रेंड्स। तो ये है आज का विश्लेषण। थैंक यू वेरी मच। हैव ए गुड डे।